चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट पूरा कर दिया था इससे पहले। और थर्ड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। अब थर्ड चैप्टर के अपन आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल दे रखा है 3.6, न्यूमेरिकल दे रखा है 3.6 और 3.6 के अंदर ये रहा अपना 3.6। अब देखो न्यूमेरिकल 3.6 के अंदर दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस और पॉइंट चार्जेस की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और एक दे रखा -8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैल्यू देखो उसकी 8 इंटू 10 की पावर -19, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन डायरेक्शन में देखो दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट। इसका मतलब ये डायपोल हो सकता है। ये अपना क्या है, डायपोल। और बीच की डिस्टेंस, डायपोल के बीच की डिस्टेंस अपन 2l से लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2l = 2 × 10 की पावर -10, 2 × 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट डिस्टेंस 4 × 10 की पावर -6। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस दे रखी है 4 × 10 की पावर -6 मीटर। 4 × 10 की पावर -6 मीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दे रखा है डायपोल। लेकिन डायपोल में डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, डायपोल का जो अपन ने डेरिवेशन किया था और उस डेरिवेशन के अंदर हमने फॉर्मूला जो निकाला था वो जनरल पॉइंट का निकाला था। इसका निकाला था जनरल पॉइंट का, और वो फॉर्मूला था अपना v = kp cos θ/r²। इसका फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला। जनरल पॉइंट का पॉइंट जो है वो कितना एंगल बना रहा था, थीटा। ये -q, ये +q, ये सेंटर पॉइंट O और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2l। अब ये जो लाइन थी अपनी, ये कौन सी लाइन थी, एक्सियल। अगर P पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब P पॉइंट कौन सी लाइन पर है, एक्सी लाइन पर है, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर P पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब P कौन सी लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। इक्वेटोरियल लाइन पर ये थीटा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। और अपन ने फॉर्मूला जनरल पॉइंट के लिए निकाला है। जनरल पॉइंट मतलब P ना तो एक्सियल पे आएगा ना इक्वेटोरियल पे होगा, तो ये एंगल अपन ने मान लिया कितना होगा, 0 और 90 के बीच का होगा। तो हमने मान लिया थीटा कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसके अंदर 3 कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 कंडीशन उसमें क्या पूछी है, P पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो। अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तब आर डिस्टेंस का, एक्सियल लाइन यहाँ O से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 × 10 की -6। इक्वेटोरियल लाइन पर हो, इक्वेटोरियल लाइन मतलब यहाँ से ऊपर डिस्टेंस 4 × 10 की -6 पर पॉइंट है, यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल। और दूसरा दे रखा है कि एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल मान लो 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर एक डिस्टेंस है 4 × 10 की -6, वहां पॉइंट P है, और वहां का पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका आंसर हमारे पास फिक्स है, इक्वेटोरियल वाला। क्यों, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री पे एंगल के लिए पुट करोगे तो v = कितना आ जाएगा, 0। एक आंसर तो अपना आ गया। इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला, इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो v = फॉर्मूला कितना आ जाएगा अपने पास, kp/r²। v = अपना फॉर्मूला आ जाएगा kp/r²। p दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। p होता है डायपोल मोमेंट, और p की वैल्यू होती है q × 2l से अपन निकाल सकते हैं p की वैल्यू। p का फॉर्मूला था q × 2l। q हमको दे रखा है 8 × 10 की पावर -19, तो p कितना देगा, 8 × 10 की पावर -19 × 2l। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी, 2 × 10 की पावर -10। ये आपका आ गया p आ गया। क्या पता है, 9 × 10 की पावर 9। p कितना था, 8 × 10 की पावर -19 × 2 × 10 की पावर -10 डिवाइड बाय r²। डिस्टेंस कितनी है, 4 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। 60 डिग्री पे निकालना है तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, v = kp/r² cos थीटा। cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 60। तो ये आंसर तो आपके पास है, kp/r² तो निकालोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे cos 60 की वैल्यू से, तो आपका आ जाएगा थर्ड वाले का आंसर।
ये 3.6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना और इसका आंसर निकाल देना। फर्स्ट ए का आंसर आ रहा है, ए और सी का आंसर लिख लिया। ए का आंसर आता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट आ रहा है, और सी वाले का आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, ये अपना 3.6 कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं 3.9। 3.9 वाले को सॉल्व करते हैं। 3.9 देखो, 3.9 के अंदर दे रखा है ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इसका जो डेरिवेशन था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये वाला यूज करना है। रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और चार्ज दे रखा है, इसको हमने चार्ज किया और इसको टोटल चार्ज कितना मिला 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इट्स सेंटर एट डिस्टेंस। अब तीन डिस्टेंस दे रखी है उसने, 14 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर, और नंबर 3 थर्ड नंबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब ये डेरिवेशन जब हमने किया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज पूरा अंदर भरा होगा, और ये उसका सेंटर पॉइंट O। और जब हमने इसका डेरिवेशन किया था 3 पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला था, नंबर 1 आउटसाइड, नंबर 2 सरफेस, नंबर 3 इनसाइड। पी पॉइंट के 3 केस हमने देखे थे, 3 कंडीशन देखी थी, जब पी पॉइंट बाहर की तरफ हो, जब पी पॉइंट सरफेस पे हो, और जब पी पॉइंट अंदर इनसाइड पे हो। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, सेंटर से। तो ये 3 केस हुई है। 14 सेंटीमीटर रेडियस को देखो 10 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां जाएगी, आउटसाइड। 10 सेंटीमीटर कहां जाएगी डिस्टेंस, सरफेस पे। 4 सेंटीमीटर पॉइंट कहां जाएगा, इनसाइड। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आउटसाइड का। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सरफेस वाला। और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ इनसाइड वाला। तो यहाँ आउटसाइड के लिए फॉर्मूला अपने यूज किया क्या, क्यूब स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ के क्यूब कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है 10 10, तो यहाँ 10 ही आ जाएगा। और इनसाइड के अंदर अपन ने फॉर्मूला यूज किया था के क्यू अपॉन, ये फॉर्मूला अपना बना था के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना था के क्यू अपॉन 2r ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बस के आपको पता है, क्यू ये दे रखा है, आर डिस्टेंस पता है, के क्यू आर डिस्टेंस पता है। यहाँ पर के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर उसकी रेडियस है, और स्मॉल आर जिस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 4 सेंटीमीटर पॉइंट पे निकालना है। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके आंसर आ रहे हैं ए, बी और सी का। ए का आंसर आ रहा है 2.0 के आसपास, 2.057 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर आ रहा है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। और थर्ड वाले का आंसर आ रहा है 4.09 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करें और मैच करें, ये तीनों आंसर आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं 3.10 को। 3.10 का कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था जब इसका डेरिवेशन कराया। ठीक है, 3.10 के अंदर उसने पूछा है 2 प्रोटॉन्स
जब भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ये वर्ड देगा तब ध्यान रखना चार्ज नहीं देगा, ठीक है। टू प्रोटॉन्स आर एट डिस्टेंस, डिस्टेंस तरीके स्मॉल आर 6 into 10 power -15 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। दो प्रोटॉन्स डिस्टेंस पे है। इसने पूछा है कि इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों के फॉर्मूले अपन ने निकाल रखे हैं। देखो एक बार, दो चार्ज दे रखे हैं आपको, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तीन दे रखे हैं चार्ज, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, या चार चार्ज दे रखे हैं इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या था, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये Q1 ये Q2 और ये इसके बीच की डिस्टेंस R, ठीक है। उसी तरह से ये तीन है, Q1 Q2 Q3, यहाँ डिस्टेंस R1, यहाँ डिस्टेंस R2 और यहाँ डिस्टेंस कितने जाएगी R3। तो पेयर बनाते, तीन पेयर बनते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R1, Q1 Q3 डिवाइड बाय R2, K Q2 Q3 डिवाइड बाय R3। और इसी तरह से यहाँ पर टोटल कितने पेयर बनते हैं 6 पेयर बनते हैं। और फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। ये वर्क डन के फॉर्म में पूछ सकता है, कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, ये भी पूछ सकता है। या ऐसा सिस्टम बना हुआ जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दोनों फॉर्मूला सेम चलेगा। तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो निकालोगे, फॉर्मूला आता है तो आराम से निकाल दोगे। U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। K की वैल्यू कितनी है 9 into 10 की पावर 9, Q1 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय R 6 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 6 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये उसका लगभग कुछ आंसर आएगा। ये आंसर आ रहा है 3.84 into 10 की पावर माइनस 14 जूल। अब इसके अंदर एक और चीज इसने पूछी है 6 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर। उसने अंदर एक और चीज पूछी है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारा जो आंसर आ रहा है वो जूल में आ रहा है, और हमको न्यूमेरिकल में उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का अगर रिलेशन पता है तो हम निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करता है ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये कूलम इंटू वोल्ट, ये अपने जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। V इक्वल टू W अपन क्यू होता है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू, मतलब कूलम इंटू वोल्ट को किसके बराबर लिख सकते हैं, जूल के बराबर। वर्क डन की यूनिट जूल, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट इंटू कूलम, तो वोल्ट इंटू कूलम को जूल के बराबर लिख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमको कन्वर्ट करना जूल को, तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड में इधर चला जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितने जूल है, अब यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर मत निकालना, क्योंकि ये जूल में है आपके पास, ये इतने जूल हो रहे हैं। एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो 1/1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 19। अब आपको इतना ही सोल्व करना है, और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 0.24 इंटू 10 की पावर 6। क्योंकि पूरा आंसर निकाल के फिर डिवाइड करोगे तो दो बार ये सॉल्व करना पड़ेगा, पहला इसको सॉल्व करोगे फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे यहाँ कैंसिल हो रहा है, और इस पूरी को सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा 0.24 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चलिए ये अपना काम कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर। इसके बाद फिर से उसने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा, लेकिन इस बार उसने अरेंजमेंट दे रखा है 3 चार्जेस का। ठीक, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है 3 चार्जेस का। ये एक ट्राइंगल बना रखा है इस तरह से, और यहाँ पर उसने लिखा -4q, यहाँ लिखा है +q, और यहाँ लिखा है +2q, और ये साइड दे रखी है ए, और उसने पूछा है q की वैल्यू दे रखी है q = 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और साइड की वैल्यू दे रखी है a = 0.10 मीटर, ये इतना दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ +q है, q की वैल्यू रखो, यहाँ 2q है तो 2 इंटू q की वैल्यू, यहाँ -4q तो -4 इंटू q की वैल्यू। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। u = कितना देगा, k q1 q2 upon r12 प्लस k q2 q3 upon r23 प्लस k q3 q1 upon r13। ये फॉर्मूला है एक तरह से, अपन ने मान लिया था यहाँ पर q1 या q2 या q3, ये फिर डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ लगाना इसके हिसाब से, तो फॉर्मूला कैसे लग जाएगा देखो इसको, इस डायग्राम के हिसाब से लगाना फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी u = कितना हो जाएगा, माइनस पहला पेयर -4q इंटू q, k -4q इंटू q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है a, प्लस ये वाला पेयर ले लो k +q इंटू +2q डिवाइड बाय a, प्लस लास्ट थर्ड वाला पेयर k -4q इंटू 2q इंटू a। ये वैल्यू सबसे लास्ट में लिखना, पहले इसको सॉल्व कर दो पूरे को, कितना आंसर आ रहा है, एलसीएम में कितना आ जाएगा k। ठीक है, k कॉमन ले लो, 4q माइनस का इंटू q स्क्वायर, तो -4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू q, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, फिर माइनस 4q इंटू 2q, ये कितना आ जाएगा 8q स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। सॉल्व करो इसको, u = -4 और 8 कितना आ जाएगा, k अपन a -4 8 -12q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा k अपन a, ये हो जाएगा माइनस का आंसर आएगा -10q स्क्वायर। अब ये q की वैल्यू और ये a की वैल्यू इसके अंदर रखो, तो आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा माइनस में -9.0 इंटू 10⁻³ जूल, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा -9.0 इंटू 10⁻³ जूल। अगर ये पूछा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, तब भी इतनी हो जाएगी, बस यहाँ फॉर्मूला W लग जाएगा। अगर वर्क डन पूछता है तो U की जगह आपका आ जाएगा W। इसके बाद का न्यूमेरिकल 3.12, ये भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन उसने इस बार दे रखे हैं कितने, 4। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर दे रखा है ABCD और उसके वर्टेक्स पर कितने चार्ज रखे हैं, 4, ABCD, मतलब 4 चार्जेस का सिस्टम है। यहाँ पर उसने रखा +q, यहाँ उसने रखा -q, यहाँ पर फिर से उसने -q, यहाँ पर उसने रखा +q, और एक सेंटर पे पॉइंट में रखा है E। अब इसने पूछा डिटरमाइन द वर्क डन इन अरेंजिंग दिस, इसको अरेंज करने में वर्क डन कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो या वर्क डन पूछे तो भी इसी फॉर्मूले से निकालना। कितने पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, और इसने खाली साइड आप मान लो, साइड की वैल्यू नहीं दी है, साइड आप मान लो a, ये साइड स्क्वायर दे रखा है तो सारी साइड जैसे होगी इक्वल a, और AD डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से D या BC डिस्टेंस B से C, ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ये, क्योंकि हमको अगर पेयर हम AD वाला पेयर लेते हैं या BC वाला पेयर लेते हैं तो हमको AD और BC डिस्टेंस चाहिए। ये हो जाएगा √a² प्लस a², ये हो जाएगा √2a², ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2√a, सॉरी a√2। ठीक है, अब यहाँ पर W पेयर ले लो। ठीक है,
W इक्वल टू पेयर बना सकते हो, Q माइनस Q डिवाइड बाय A, ठीक है, K Q माइनस Q डिवाइड बाय A प्लस ये वाला पेयर ले लो माइनस Q प्लस Q, तो K माइनस Q प्लस Q डिवाइड बाय A प्लस ये वाला पेयर K प्लस Q माइनस Q डिवाइड बाय A, ऊपर वाला पेयर प्लस में जोड़ते जाओ माइनस Q प्लस Q, तो K माइनस Q प्लस Q डिवाइड बाय A प्लस डायगोनल वाला पेयर प्लस Q माइनस Q, तो K प्लस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है तो a√2 प्लस K माइनस Q डिवाइड बाय a√2, बस जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दे और जो बच रहा है इसको आंसर निकालते हैं। इसका आंसर आ रहा है ये कुछ आंसर बचेगा, रूट ब्रैकेट में कुछ बचेगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दे और फाइनल जो आंसर आ रहा है उसको आप निकाल दे, वो वर्क डन आपका आ जाएगा, टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन, ठीक है। जो चीज कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दे और जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दे। माइनस के कितने 1 2 3 4 माइनस के, मतलब कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सारे माइनस के ही है, तो ये चारों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस कर देंगे, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल देना, तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट में बचेगा ये कुछ 4 माइनस √2 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ √2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बुक वाला आंसर आ जाएगा। बुक वाला आंसर नहीं लाओ तो भी चलेगा, आपका जो आ रहा है वो आंसर लेना, कॉमन जो निकल रहा है वो निकाल देना, सब इन चारों को ऐड कर देना 1 2 3 4 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर जो कॉमन आ रहा है k q² अपन a, ये कॉमन निकाल देना, ठीक है। इसका बी पार्ट भी है, ये पार्ट ए है इसका बी पार्ट भी है, और बी पार्ट में इसने पूछा है A charge Q0 is brought to center E, एक चार्ज Q0 को E सेंटर तक लाना है, तो उसने पूछा स्क्वायर के E सेंटर तक लाना है, और ये जो 4 चार्जेस हैं वो ऑलरेडी पहले हैं, तो कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब 4 ऑलरेडी है, ये 4 ऑलरेडी है, 5वां अपन ला रहे हैं Q0 और कहां पर ला रहे हैं E पर। अब ये कैसे होगा, अब इसमें कोई पेयर मत बना देना, अब कितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा है W, ठीक है, कितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा W, तो W का फॉर्मूला हमको पता है P इंटू Q, कितना था P इंटू Q, और किस चार्ज को लेकर आ रहा है Q0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q0। अब इसके डेरिवेशन अगर देखा होगा तो उसमें हमने वर्क डन सबका अलग अलग निकालना रखा था, पहले एक सिंगल चार्ज, फिर दूसरा चार्ज आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो सबका वर्क डन निकाला था, फिर लास्ट में हमने जोड़ा था उस सिस्टम के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा। यहाँ पर टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ Q0 को अगर यहाँ लाना है 1 पॉइंट पे तब कितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ये पूछा है, तो V इंटू Q0 अगर हमको जिस पॉइंट पर ला रहे हैं, किस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं E पॉइंट पर, तो E पॉइंट का अगर पोटेंशियल मिल जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो Q0 से वर्क डन मिल जाएगा, तो E पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो E पॉइंट पर कितने पोटेंशियल बनेंगे 4, प्लस Q भी बनेगा माइनस Q बनेगा, प्लस Q और माइनस Q, तो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, AE डिस्टेंस, BE डिस्टेंस, DE डिस्टेंस और CE डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंस बराबर होगी, AE इक्वल टू BE इक्वल टू CE इक्वल टू DE इक्वल टू CE, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है AD और BC उसका आधा कर दो, ये हो जाएगा a√2/2, ये हो जाएगा a/√2, ये हो जाएगा a/√2, ठीक है। निकालो V पोटेंशियल कितना होगा, तो ये कितना देगा KQ ओपन डिस्टेंस कितनी a/√2 प्लस ये माइनस क्या है, यहाँ देखो माइनस KQ ओपन डिस्टेंस कितनी इसकी a/√2, तीसरा चार्ज प्लस KQ ओपन डिस्टेंस कितनी a/√2, चौथा चार्ज माइनस KQ ओपन डिस्टेंस कितनी a/√2, सब कैंसिल हो गए तो पोटेंशियल कितना है 0, अगर पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा 0, सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा 0, नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक्सरसाइज के अंदर बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना इसके न्यूमेरिकल की, और किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताते रहना।
पहले एक्सरसाइज में मल्टी चॉइस में कुछ देख लेते हैं। मल्टी चॉइस का जैसे पहला है, ठीक है। अब उसने किसी कांस्टेंट डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इक्वल टू 50 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और उस उतने ही कांस्टेंट डिस्टेंस का पोटेंशियल दे रखा है 300 वोल्ट। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट O है, O से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस मान लो R पे कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50, पोटेंशियल कितना है 300 वोल्ट। तो उसने पूछा ये डिस्टेंस कितनी होगी, देन व्हाट डिस्टेंस इज, देन द डिस्टेंस इज, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये करना है E और V, तो ये जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व होगा, हमको E और V के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो V इक्वल टू P डॉट R इक्वल टू V, V इक्वल टू P डॉट R, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा V अपॉन E, तो R इक्वल टू V कितना है 300 डिवाइड बाय E कितना है 50, कैंसिल करो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे 9, 15, 6 और 3, 6 मीटर, ठीक है। थर्ड देखो इसके अंदर, तीसरा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट, देन वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता है नेगेटिव में, माइनस 1.6 × 10⁻19। इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ E लिख दो। एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 200 वोल्ट है, वहां पर ले जाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू V इंटू Q, तो W इक्वल टू V कितना है 200 इंटू Q कितना -1.6 × 10⁻19, सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा ये W इक्वल टू 110 लगा 060 कैंसिल -320 इंटू 10⁻19, ठीक, पॉइंट को एडजस्ट कर देना, 3.2 इंटू 10 की पावर में जो आंसर आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10⁻70, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। बाकी तो मैं मिल ही नहीं रहे, 200 -200, ठीक है, एक भी मैच नहीं कर रहा, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। ये दो के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पर दो पावर माइनस कर दो 17, ठीक है, ऐड हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का कोई न्यूमेरिकल खास है नहीं, 6 ट्राई करना इसका, ठीक है, एमसीक्यू का 6 आप ट्राई करना, 6 है, ठीक है, 6 ट्राई करना। एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 1 से 4 ऑलरेडी मैंने दिए थे पहले शायद, उसके बाद पांचवा जो है वो ट्राई करना। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 0.9 मीटर लॉन्ग, द चार्जेस आर एट द कॉर्नर। ये स्क्वायर दे रखा है इस तरह से, न्यूमेरिकल नंबर 5, और इस पे चार्ज रखे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा -4 माइक्रोकूलम। इनका अरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो, +5 माइक्रोकूलम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +3 यहाँ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसने पूछा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और इस ये 0.9 मीटर दे रखा है, और यहाँ स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके अंदर आपको दो करने हैं, एक और मैं जोड़ रहा हूँ, वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का वर्क डन कितना होगा। फर्स्ट कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, और एक और मैंने जोड़ दिया वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और इसकी साइड 0.9 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये हो गया पांचवा। छठा न्यूमेरिकल, ये भी ट्राई करना, 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 में दे रखा है चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एट each of vertex of regular hexagonal of side 10 cm. Determine the potential at the center of regular hexagon. Hexagonal बना लेना, और उस हेक्सागोनल के हर वर्टेक्स पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, और उस हेक्सागोनल की डिस्टेंस दे रखी, साइड डिस्टेंस साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
और चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और शेप कौन सा दे रखा है, हेक्सागोन दे रखा है। सेंटर पे पूछा है तो ये कैलकुलेट करना 6 7 चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD। इसी तरह से दे रखा है स्क्वायर के कॉर्नर पे, लेकिन सब जगह कितना दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, इसकी साइड दे रखी है 2√2 मीटर, इतनी साइड दे रखी है। कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, ये भी सेम ही है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। 8 करना, 8 भी इसी तरह से, 8वां भी सेम है 8। 9th करना, 9th भी सॉल्व करना। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस -1 माइक्रोकूलम एंड +1 माइक्रोकूलम, ये -1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 4 × 10⁻⁻14 मीटर, ये एक डायपोल दे रखा है, ठीक है। और उसने पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, और इसमें डायरेक्ट दे रखा है एक्सियल लाइन पे पूछा है, और डिस्टेंस दे रखी है r इक्वल टू एक्सियल लाइन पे कितनी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, 2 × 10⁻⁻6 मीटर पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इक्वेटोरियल का पूछेगा नहीं, इक्वेटोरियल का ऑलरेडी आंसर कितना था 0, अगर पूछ भी ले तो ध्यान रखना ये 9 तक सॉल्व करना, इसके आगे अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। 5th 6th 7th 8 और 9।